जेजेके के इस चैप्टर में हम यूता को काइंड ऑफ फुल फॉर्म में लड़ते हुए देखेंगे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है देखते रहिए। एपिसोड के शुरू में हम यूता और रियो दोनों को आमने सामने देखते हैं। यूता कहता है, क्या तुम्हें सच में क्लोज फाइट चाहिए? उसकी ये बातें सुन के रियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर एक बच्चे के सामने तुम खाने के टेबल को रख दोगे और उसको कहोगे थोड़ा सा धीरे धीरे खाओ, वो खाएगा? यूता कहता है, बच्चे की बात छोड़ो, तुम क्या कहते हो? रियो एक सिगरेट जलाता है और कहने लगता है, मेरे जीवन में कभी भी मेरे पास कोई भी डेजर्ट नहीं था। ये सुन के यूता भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हम दोनों को देखते हैं एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बरसात करते हुए। दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे और डॉज भी कर रहे होते हैं। लड़ते हुए रियो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं अनसेटिस्फाइड क्यों हूँ? मुझे लगता है कि तुम्हें पता है। और तभी वो उसकी तरफ अपनी पीठ को घुमाता है और वहाँ पे एक जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे यूता बहुत दूर बिल्डिंग को तोड़ते हुए ऊपर उड़ जाता है। पर कुछ ही देर में हम देखते हैं वो खुद को संभाल भी लेता है। दूसरी तरफ रियो फिर से उसके ऊपर ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है, जिसको हम देखते हैं यूता बहुत ही आसानी से अपने बेयर हैंड्स मतलब अपने खाली हाथ से रोक देता है। ये देख के रियो थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है, क्या सिर्फ अपने खाली हाथ से उसने मेरे ब्लास्ट को रोक दिया? कमाल है। दूसरी तरफ यूता को देखते हैं, वो तभी उसे ऊपर से आते हुए एक बहुत ही जोर से पंच मारता है, जिससे वहाँ पे उस जगह पे बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। रियो हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही मेरे डेजर्ट हो ओकोत्सु? और वो वहाँ पे भी और एक जोर से ब्लास्ट करता है, जिससे यूता फिर से ऊपर उड़ जाता है। और इसी वक्त हम देखते हैं उसके पीछे उड़ो को। उसकी हालत अभी थोड़ा सा खराब है, इसीलिए उड़ो भी पीछे आके उसके ऊपर अपने थिन आइस ब्रेकर से हमला करती है, जिससे यूता वहां से भी उड़ के नीचे गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियो को। वो उड़ो को देखते हुए कहता है, तुम मेरे रास्ते में हो, और उसके ऊपर हमला करती है। पर आसानी से हम देखते हैं उड़ो बाकी स्पेस को बदलते हुए उसकी बीम को उसी के ऊपर मारता है। अपने ही बीम से अटैक खाने के बाद रियो कहता है, मेरे जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अटैक से मुझ पे अटैक किया गया हो। दूसरी तरफ यूता को देखते हैं, उसकी हालत अभी थोड़ा खराब है, पर वो खुद को रीजनरेट कर रहा है। ये देख के उड़ो हंसते हुए कहती है, अच्छा है, तुम टफ हो, पर मुझे लगता है अब तुम्हारा ताकत खत्म हो रहा है ओकोत्सु। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, ओकोत्सु मतलब यूता का जो पूरा नाम है यूता ओकोत्सु, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब यूता के पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे रिका को बुलाने के अलावा, पर वो सोचने लगता है ये दोनों शायद नॉर्मल सिविलियंस को हमला ना करे, क्योंकि इनको देख के ऐसा नहीं लगता ये लोग ऐसा करने वाले हैं, इनको सिर्फ लड़ना है। और तभी देखते हैं वो अपने हाथ में रिंग पहन लेता है और कहता है, आ जाओ रिका, मुझे अपना सब कुछ दे दो। और तभी देखते हैं रिका वहाँ पे आ चुकी है यूता के पास। रिका को देख के दोनों बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। उड़ो कहने लगती है, क्या सच में वो अपना फुल पावर नहीं दे रहा था? इसका क्या मतलब है? और दूसरी तरफ रियो सोचने लगता है, मुझे ये समझ में नहीं आया, अभी तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा कम था, पर अभी उसकी ताकत ऐसे बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? रिका अपने छाती से बहुत सारे हथियार को बाहर निकालते हुए कहती है, यूता, इनमें से कौन सा? जिसने जेजेके जीरो मूवी देखा है उनको पता होगा कि रिका चली गई थी, पर अभी ये रिका इसके सामने कैसे है? यहाँ पे हमें बताया जाता है कि रिका के जाने के बाद भी उसका जो एक सोल है वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए काइंड ऑफ, उसका सोल नहीं कह सकते, उसका जो एक विल है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए यूता के साथ रह गया है, जो कि एक अर्थ स्पिरिट की तरह रह रहा है। मतलब अब इसके अंदर वो वाला रिका नहीं है जिसको हमने जेजेके जीरो में देखा था, वो अब जा चुकी है। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि अब वो रिका को सिर्फ 5 मिनट के लिए बुला सकता है। यूता अपने हाथ में हथियार पहनने के बाद रेडी होता है लड़ने के लिए। रिका को देखते हैं, वो उड़ो की तरफ बहुत ही तेजी से जाने लगता है, पर उड़ो भी अब लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम यूता की तरफ देखते हैं, वो इनुमाकी का जो पावर है वो यूज करता है और कहता है, डोंट मूव। उड़ो बहुत कोशिश करती है वो उसकी इस आवाज़ को ना सुने, फिर भी इस आवाज़ को अपने कान में जाने से नहीं रोक पाती और वो वहीं पे रुक जाती है। और इसी के साथ हम देखते हैं यूता और रिका दोनों मिलकर उसे बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं, उसकी हालत पूरी तरह से ख़राब कर देने लगते हैं। दूसरी तरफ तभी उन दोनों के बीच में रियो आ जाता है, उनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है। रिका आसानी से उसे सिर्फ अपने बेयर हैंड से रोक देती है। रियो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है, सच में इसने भी डिफ्लेक्ट कर लिया, लगता है ये ओकोत्सु से भी ज्यादा ताकतवर है। रिका को अब गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको ये बीम थोड़ा सा लगा था। रिका जाके रियो को बहुत ही ज्यादा जोर से पंच मारता है, जिससे वो काइंड ऑफ बाहर से उड़ के दूसरी जगह जाने लगता है। पर वो भी खुद को संभालते हुए जब रिका फिर से उस पर हमला करने आती है, वो उसको और एक जोर से पंच मारते हुए उसके ऊपर फिर से बीम से ब्लास्ट करती है, पर रिका को कुछ भी नहीं होता। और दूसरी तरफ हम यूता को देखते हैं,
वो छोटा छोटा कुछ शिकिगामी बना लेता है और जिससे उरो के ऊपर हमला करने लगता है। उरो कोशिश करती है कि बाप का स्पेस को चेंज करके उसके हमले को रोके। युता उस पर एक हमला करता है जो देख के उरो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचने लगती है क्या ये तो ध्रुव का ताकत था, मतलब ओकुत्सु का कर्स टेक्निक ये और कुछ नहीं बल्कि कॉपी है। युता फिर से कहता है मुझे नहीं पता मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हारे साथ क्या किया है, पर मुझे इतना पता है तुम ये सब ऐसे जीने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर उरो उसे चुप करने के लिए कहती है और चिल्ला के कहने लगती है जो ऐसा कहता है वो ऐसा कोई होता है जो कि कुछ अचीव कर लिया है, तुम्हारे जैसा नहीं। पर उनकी बातें सुन के रियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भी चिल्ला के कहता है ओह शट अप, बातों से कुछ नहीं होने वाला, ये सब मीनिंगलेस है। और तभी देखते हैं इंस्टेंटली तीनों का तीनों एक ही साथ डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। सोचो एक ही साथ तीनों के तीनों डोमेन एक ही जगह पे यूज करते हैं। जब तीनों के तीनों डोमेन एक ही साथ वहाँ पे ओपन हो चुके हैं, तीनों डोमेन के जो कैंट मिस अटैक्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों मिलके रिका को बैरियर से ही बाहर रखा हुआ है ताकि वो आके यहाँ पे युता की हेल्प ना कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है। उसके अंदर का जो रिका का आखिरी बचा हुआ अंश है वो नहीं मानना चाहती कि उसने रिका को बचा नहीं पाई और इसीलिए हम देखते हैं वो अपने आप को हाई गियर में शिफ्ट करती है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है कुरोरोशी का, वही कॉकरोच जिसको युता कुछ ही देर पहले मार दिया था। और उसके आने की वजह से रिका की ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है जो कुरोरोशी जब प्लेयर था वो तो मर चुका है पर उसका कर्स स्पिरिट अभी भी जिंदा है। मतलब उसकी जो कर्स स्पिरिट था वो काइंड ऑफ खुद को रिबॉर्न करा लिया है। जो तीनों का तीनों डोमेन एक ही साथ ओपन हुआ है उसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था, मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से। पर जब एक इंट्रूडर बाहर से आ गया तो उसी वजह से इन बैरियर्स को तो ब्रेक होना ही था। जो उरो है उसके लिए जो कुरोरोशी है वो बहुत ही ज़्यादा एक नेस्टी ओपोनेंट है, मतलब काइंड ऑफ वो उसे देख ही नहीं पाती। कि तभी हम देखते हैं युता पीछे जाके उसको बहुत ही जोर से एक किक मारती है जिससे वो कुरोरोशी के सामने जाके गिरता है। कुरोरोशी भी उसको देख के उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है पर उरो कोशिश करती है आसपास की जो स्पेस है उसको बदल के खुद को बचाए। पर हमें पता है कि जब कोई डोमेन एक्सपेंशन करता है उसके इमीडिएट बाद कोई भी अपना पावर्स को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ना हो, मतलब गोजो सुकुना या फिर युता जैसा। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पाती, मतलब उसके पास अब ज़्यादा ताकत ही नहीं है। कुरोरोशी उसके ऊपर हमला कर देता है और काइंड ऑफ उसका जो हाथ था वो खा जाता है। उरो युता के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है सब कुछ फुजिवारा क्लान यानी तुम्हारे वजह से हुआ है। पीछे से रियो कहता है अब बहुत हुआ उरो, मैंने तुम्हें इस टेबल पे इनवाइट नहीं किया था। और तभी देखते हैं वो उसके ऊपर और कुरोरोशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है जिससे उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए युता फिर से कुरोरोशी को ख़त्म कर देता है और रियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे हम रिका को देखते हैं। रियो कहता है वेलकम टू माई टेबल। दोनों को आमने सामने देखते हैं, दोनों लड़ने के लिए तैयार। युता भी कोशिश करता है कि वो भी रियो की तरह ब्लास्ट का यूज़ करे, पर वो जितना भी कोशिश कर ले उसकी अपनी पूरी ताकत भी लगा दे या फिर रिका भी अपनी पूरी ताकत लगा दे, फिर भी उन दोनों का ब्लास्ट रियो जैसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका कर्स टेक्निक है। इसीलिए उन दोनों को रियो के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लास्ट करना होगा और युता को अपनी कर्स एनर्जी को बार बार रीजनरेट करना होगा और बार बार उसके ऊपर ब्लास्ट करना होगा ताकि वो अपने फुल पावर पे आ ही ना पाए। रियो हंसते हुए कहता है चलो अब हम दोनों अब अपना लास्ट ड्रॉप तक यूज़ कर दे। दोनों को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बीम से हमला करते हैं। कुछ ही देर में हम देखते हैं रियो अपने पावर से युता को ओवर पावर कर देता है और वहाँ पे जोर से ब्लास्ट होता है। ये देख के वो हंसने लगता है पर तभी हम देखते हैं रिका और युता को दोनों उसको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। युता साइड से उसके ऊपर हमला करने वाला है, तभी हम देखते हैं रिका उसके ऊपर ब्लास्ट करता है पर रियो आसानी से उस ब्लास्ट को अपने हाथों से, अपने खाली हाथों से रोक के हंसने लगता है और हंसते हुए कहने लगता है ये तो उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं था और मुझे नहीं लगता कि तुम मतलब अपने ताकत को बार बार इतने ज़्यादा रीजनरेट कर सकते हो और मैं अब ये ख़त्म करने वाला हूँ युता। तभी वो ग्रेनाइट ब्लास्ट करता है वहाँ पे और हम युता को देखते हैं वो वहाँ की स्पेस को ही चेंज कर देता है जिससे वो ब्लास्ट पूरी तरह से ऊपर चला जाता है। और ये देख के रियो पूरी तरह से शॉक और सोचने लगता है क्या ये तो उरो का कर्स टेक्निक है और उसने इतनी जल्दी अपनी ताकत को रीजनरेट भी कर लिया, पर कैसे कर सकता है वो। तभी युता को देखते हैं वो युतो का जो और एक हमला था थीन आइस ब्रेकर, वो वाला हमला रियो के ऊपर करता है जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और रिका भी उसके ऊपर हमला करने जाता है।
पर अब तक रीका के साथ यूता की बॉन्डिंग टाइम 5 मिनट्स हो चुके हैं, इसीलिए रीका धीरे धीरे गायब होने लगता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रियो उसको बहुत ही जोर से एक पंच मारता है और इसी के साथ टाइम खत्म होने की वजह से रीका वहाँ से गायब हो जाता है। पर यूता वहीं पे नहीं रुकता, हम दोनों को देखते हैं अब एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमले करते हुए वो रियो के ऊपर एक के बाद एक पंचेस किक्स की बरसात करने लगता है। अब रियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसके पास अब ज़्यादा ताकत बचा ही नहीं था और वो अभी कहता है मुझे तो ये लगा ही नहीं था लास्ट ड्रॉप के बाद कुछ भी और बचता है, यही मेरी डिज़र्ट है। और वहीं पे हम देखते हैं यूता अब उसे आखिरी बार अपना आखिरी हमला करता है जिससे उसे जोर से ज़मीन में पटक देता है, बाकी पूरी जगह में बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचता है और इसी के साथ वो कहता है लगता है अब हमारा काम हो चुका है। और जब वो ज़मीन में गिरा हुआ था तभी देखते हैं ऊपर से जो उसका ही ब्लास्ट था वही आके उसको हिट करता है जिससे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो कहता है पर ये अटैक तो मेरा था। और यूता समझाता है मैंने जब उरो की कर्स टेक्निक से तुम्हारे अटैक को मोड़ दिया था कि वो वापस घूम के यहीं पे आ जाए, इसीलिए तुम्हारा अटैक तुम पे ही आके लगा। ये सुन के रियो हंसने लगता है और कहता है थैंक यू, मेरी जो भूख थी अब पूरी तरह से मिट चुका है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अगर आपको पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी मदद हो जाए।